Hello everyone, welcome to the very first class of biology. My name is Ankur Anup and this is the very first class of biology that you guys are taking, I believe. So लॉकडाउन वगैरह है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है डेफिनेटली, but more predominantly one thing you must understand that lockdown is for us. So try to be safe, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप को भी सेफ रखिएगा और अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को भी सेफ रहने के लिए कहिएगा। आप लोगों ने बायोलॉजी ले ही लिया है तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आप जानते ही होंगे कि उस वायरस के उस पैंडमिक के कॉन्सिक्वेंसेस का हाल क्या हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग सेफ रहिए, लॉकडाउन वगैरह है, एंड मैक्सिमम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेट करिए। इस सिचुएशन में मोटिवेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। सपोज़ आपकी फैमिली में कोई है अभी अभी जो वायरल इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो गया हो, आपके आस पड़ोस के कोई हैं, आपके फ्रेंड्स में कोई हैं, आपके रिलेटिव्स, दूर दराज के रिलेटिव्स में कोई है, तो उनको थोड़ा मेंटली सपोर्ट भी करिएगा। ऐसा नहीं है कि उनको वायरस कोरोना वायरस हो चुका है, कोविड हो चुका है इसलिए उनसे बात नहीं करेंगे, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। उनको मोटिवेशन दीजिएगा, उनको सपोर्ट करिएगा। ओके, एनीवेज, दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। सो इसमें फर्स्ट चैप्टर है तो इनटू द बेसिक्स जाना तो उतना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश की जाएगी, मैक्सिमम बेसिक्स से ही आप लोगों को बताया जाए। आप लोगों ने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है इस वजह से कि आप लोग मैथ से बच सके, है ना। मेनी स्टूडेंट्स विल ट्राई टू से दैट आंसर, राइट। हमने बायोलॉजी तो इसलिए लिया था क्योंकि हमें मैथ्स उतना पसंद नहीं था, मैथ्स से डर लगता था, मैथ्स करना नहीं आता था, तो इस वजह से हमने बायोलॉजी ले लिया। कुछ लोग कहते होंगे कि हाँ सर, बायोलॉजी से डर तो लगता था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि एक दिन उठकर ऐसा लगा कि चलो डॉक्टर बनते हैं, इसलिए बायोलॉजी ले ली। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है, राइट। कभी कभार व्यक्ति का पर्सपेक्टिव रहता है, कभी कभार फैमिली की पर्सपेक्टिव रहती है। फैमिली मेम्बर्स कहते हैं चलो भाई आज तुम जाके बायोलॉजी पढ़ लो, फिर हमारे लिए कुछ नाम रोशन कर लेना डॉक्टर बन के या नर्स बन के। एनीवेज, वॉट एवर द फील्ड इज, चाहे कुछ भी हो पढ़ाई का फील्ड, हर एक फील्ड में अपना अपना एक पैशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें ये इससे डर लगता है उससे डर लगता है। एक छोटा सा पैशन रखें तो फिर उससे उसके बदौलत आप कुछ भी अटेन कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा मुद्दे की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारे इस चैप्टर में बात की जाएगी। लिविंग वर्ल्ड, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद all type of living organisms which are found near us, we will talk about them in this chapter. So you will get the PDF of this notes at the end of this video, so just go through the video. At the end you will get it in the comment box. It will be in the Google Drive, so definitely you must have a Google Drive account to access that, right? So you download the PDF and start continuing to write the notes in your notebooks. Okay, so living organisms, whatever the category of living organism is, all category of living organisms definitely grow. सारे के सारे कैटेगरी के जो भी living organisms होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं। They increase in number and sustain their life through various means. अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, एंड उस पॉपुलेशन के बढ़ने के बदौलत वो अपना नंबर और अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिविजन के बदौलत अपने आप को, अपने शरीर को ग्रो करते हैं, अपने शरीर को बढ़ाते हैं। जबकि जो मैमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं और जो प्लांट सेल रहते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का जो जरिया रहता है वो कुछ सर्टेन सेल्स में होता है, मतलब कुछ गिने चुने सेल्स में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसानों को ही ले लो। इंसान में
ग्रोथ कब होता है, जब उसकी शारीरिक रूप से उसमें डेवलपमेंट देखा जाए। एट दैट टाइम वी विल से यस दैट पर्सन हैज़ ए ग्रोथ। उसी तरह यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट या फिर एनिमल, इनमें ग्रोथ स्पेसिफिक सेल में होता है। मतलब कुछ सेल को हटाने के लिए ही ये सेल डिविजन करते हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू द सेल डिविजन फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए वो सेल डिविजन करते हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में जो ग्रोथ होता है वो एकदम अंदर से अंदर होता है। जो ग्रोथ जो भी पाया जाता है दैट विल बी डीप इनसाइड। बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी ग्रो नहीं करता, ये तो हम जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूर ग्रो करता है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। लेकिन उसमें एक ऐसा चीज़ होता है जिसको देखकर हमें ये लगता है कि हाँ वो चीज़ बढ़ रहा है। वो क्या है? दैट विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ सम मटेरियल ओवर इट्स सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपोज एक छोटा सा पहाड़ देख लिया आज, स्मॉल हिल। सपोज यू आर सीइंग दैट हिल आफ्टर एन ईयर, एक साल बाद आप देख रहे हो। तो पहले आपने जब देखा तो ऐसा लग रहा था, थोड़ा दूर था वो पहाड़ आपके घर से। पहले आपने जब देखा तो आपको लगा कि हाँ ये छोटा सा पहाड़ है, राइट। बट लेटर आफ्टर 1 ईयर, एक दिन जब आप सुबह उठे और आपने देखा कि वो पहाड़ एकदम से बढ़ गया है, मतलब बड़ा हो गया है, राइट। एक्चुअली वो बड़ा नहीं हुआ है, उसमें हुआ क्या है, उसके जो सतह है ना, उसका जो सरफेस है ना, उसमें सम पार्टिकल्स, उसकी कुछ पार्टिकल्स बढ़ के वो बड़ी हो चुकी है। मतलब उसके ऊपर पार्टिकल्स मतलब ढकने लग गए हैं उसे, और उस पार्टिकल्स के ढकने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ रहा है। एक्चुअली उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, उसमें पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है, पार्टिकल को इकट्ठा करके वहाँ पर रखा गया उसके ऊपर, राइट। सो दिस इज अबाउट ग्रोथ। सो ऐसे केसेस में हम एक चीज़ नहीं कभी बता सकते हैं कि ग्रोथ, बॉडी मास का इंक्रीज तो ज़रूर है, लेकिन कभी भी ग्रोथ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में कभी नहीं कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ, तो आप ज़रूर उसमें से एक कहोगे ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता है। दूसरा आप कहोगे उसमें मूवमेंट होता है, देन न्यूट्रिशन। फिर पूछा जाए तो आप कहोगे रिप्रोडक्शन। और अगर कुछ पूछा जाए तो रेस्पॉन्स टू एनी एक्शन, स्टिमुली जिसे कहते हैं। इन चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके बायोलॉजी लेवल में देखा जाए, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर उसे गलत कहा गया है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कभी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रोथ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में बस एक मास का इंक्रीज होता है। अब मास का इंक्रीज मतलब शारीरिक रूप से जो इंक्रीज होता है उसे मास इंक्रीज कहते हैं। आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मास इंक्रीज देख नहीं पाओगे, है ना। एक छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इतना ही दिखेगा। अगर उसमें कुछ महीनों बाद भी देख रहे हो तो भी आपको वो इतना ही दिखेगा। या रिप्रोडक्शन के केस में जाके उस टाइम थोड़ा बहुत सेल डिवाइड होने का प्रोसेस होगा। उसके अलावा देखा जाए उसमें मास इंक्रीज वैसे का वैसा कुछ रहता ही नहीं, वो छोटा ही रहता है। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का केस अगर देखा जाए, मास इंक्रीज सभी में पॉसिबल, सभी में हो नहीं रहा है। सो वी कांट से दैट ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता है ग्रोथ। सो ग्रोथ कैनॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक। अब अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन प्रोसेस की, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमने पढ़ा था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक खूबी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के केस में अगर देखा जाए, आप कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म, हमारा ही केस ले लो, ह्यूमन बींग्स।
what happens in reproduction, it is a process actually where the organism produce next generation, and this next generation organism will either have the characters which is similar to their parents or less similar or more similar to their parents. यानी कि रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, और उस अगली पीढ़ी में जन्म होने वाले ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स से या तो बहुत ज़्यादा मिलता है या फिर बहुत कम मिलता है। क्लियर। अब ऑर्गेनिज्म अपने आप में मेनली दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है, एक तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्शुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर्स की मदद से करते हैं। स्पोर जैसे आपने फंगाई वगैरह में देखा होगा, रीजनरेशन, ईस्ट वगैरह में फ्रैगमेंटेशन, हाइड्रा वगैरह ऑर्गेनिज्म। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये उनके केस में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो ग्रोथ के लगभग बराबर ही है, यानी वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके ग्रोथ के लिए, मतलब उनका जो फिजिकल मास है उसकी उस फिजिकल मास में बढ़ाने में नहीं, उनके अगली पीढ़ी को जन्म देने की बात की जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ की, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बात की जा रही है उनकी अगली पीढ़ी के जन्म के बारे में। सो दिस ग्रोथ इज करस्पॉन्डेंट टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे मौजूद रहते हैं जिनके पास और अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रहती। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल अगर पूछा जाए तो म्यूल, सुना होगा आप लोगों ने म्यूल। कैसे म्यूल क्या होता है वैसे? म्यूल मतलब जो डोंकी रहता है और जो हॉर्स रहता है उसकी क्रॉस ब्रीड होती है म्यूल। डोंकी और हॉर्स का क्रॉस ब्रीड होता है म्यूल। उसमें अपने अगली पीढ़ी में जन्म देने की एबिलिटी नहीं रहती। इंसानों के केस में भी होते हैं ट्रांसजेंडर, सुना होगा आप लोगों ने। ट्रांसजेंडर्स लोग जो रहते हैं वो मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जिस वजह से उनमें एबिलिटी अगली पीढ़ी को जन्म देने की एबिलिटी नहीं रहती, राइट। सो इस तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या नहीं हो सकता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। एक आपको बताया था ग्रोथ के बारे में, दूसरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। सो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो नोट्स वगैरह कंटिन्यूसली लिखते रहिएगा एंड सेफ रहिएगा लॉकडाउन वगैरह में। बाहर जाते वक्त मास्क वगैरह यूज़ करिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हो तो अननेसेसरी बाहर मत जाइएगा। एंड जब आप बाहर जा रहे हो और वापस आ रहे हो घर पे, आपके पास सैनिटाइजर्स होने चाहिए, नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट सोप की मदद से हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धोइएगा। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप से मतलब दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, चाहे कोई भी हो। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हैव ए नाइस डे और एंजॉय करते रहिएगा अपने इस सेशंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओके, टेक केयर।